हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, और ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो बाकी लोगों के लिए 3 स्टार्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पिंक स्टार, ऑप्शन नंबर 2 है ये गोल्डन स्टार एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये सिल्वर स्टार। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है पिंक स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग होने वाली है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आज क्या मैसेजेस हैं। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज होगा। लेट्स सी, वी हैव फॉरगिवनेस और इसका नंबर है 14। 4 + 1 = 5। सो अब इसके काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो ये कि मे बी आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें, या अगर उनकी गलती है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है। हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आपको अपने आप को माफ़ करना चाहिए, ये भी इसका मैसेज हो सकता है। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो ये उनका ओवरऑल मैसेज है। सो आज हम टैरो से और ऑरिकल से ही मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। आज मैं हैंड रिटन मैसेजेस इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। सो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो पहला मैसेज तो उनका यही है आपके लिए कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी बात पर। एस ऑफ कप्स, यस। अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, क्लैरिटी। वाओ, 2 एसेस आ गए हैं हमारे पास। एंड देन जस्टिस। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा उन्हें टाइम चाहिए है। द टावर, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। सो यस, आई फील कि जैसे ये इंसान अपनी गलती मानने के लिए रेडी हैं। कुछ टाइम चाहिए है चीज़ों के हवाले से उनको। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, इसके अलावा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो मेन मैसेज ये है कि वो आपसे थोड़ा सा टाइम और मांगना चाह रहे हैं। थोड़ा सा उनको टाइम और चाहिए। वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि जो अगर आप लोगों के दरमियान लड़ाई हुई है, ब्रेकअप, सेपरेशन, कुछ भी इस तरह का हुआ है, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो बातें आपने उस दौरान उनसे कही थी वो सारी बातें आपकी ठीक थी, आप सही बोल रहे थे। उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत जल्द क्लैरिटी देने वाले हैं। बहुत जल्दी वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे अगर अभी तक आपकी कम्युनिकेशन ओपन नहीं हुई है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपकी जब बात होती है लड़ाई होने लग जाती है, और कोई इशू है जिसके ऊपर बार बार लड़ाई हो रही है और आपके पर्सन समझ नहीं रहे हैं आपकी बात, आपका पॉइंट बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है, यानी
आप लोग बात तो करते हैं लेकिन आपकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और डीप कन्वर्सेशन नहीं हो पाती है कभी भी आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। सो एक कम्युनिकेशन गैप आप में से कुछ लोगों का आया हुआ है। और फिर कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि आपके पर्सन ने किसी ना किसी अंदाज में आपके साथ नाइंसाफ़ी की और आपके साथ फेयर नहीं चले। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो हर चीज़ जानते हैं, आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है वो जानते हैं। वो ये जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया। आपको बार बार उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने अनफेयर किया है, क्योंकि वो एग्जैक्टली जानते हैं कि उन्होंने कहाँ पर आपसे नाइंसाफ़ी की है, कैसे की है और उनको कैसे चीज़ों को ठीक करना चाहिए, और सब कुछ उनको पता है। सो इस वक्त ये इंसान ये सोच रहे हैं कि कैसे वो आपको मनाएंगे और कैसे वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो यही तरीका सोच रहे हैं और उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये इंसान थोड़े से इस वक्त शर्मिंदा है, इसलिए आपके सामने नहीं आना चाह रहे हैं, आपका सामना करना नहीं चाह रहे हैं, और इसीलिए उनको देर लग रही है आपसे माफ़ी मांगने में या आपको कन्फ्रंट करने में। जिस भी इशू पर आपकी लड़ाई हुई थी वो इसलिए भी शर्मिंदा है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि जो आपने उनसे बोला था आपकी बातें सारी सही थीं, तो इस वजह से ये इंसान बहुत शर्मिंदा है कि वो किस मुंह से आपके सामने आएंगे। सो ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और अनकंडीशनल प्यार करते हैं, और ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। 2 एसेस क्योंकि हमारे पास आए हैं, और ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि हम दोनों के दरमियान कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ऐसा हो गया है जो कभी हील नहीं होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये 2 एसेस हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप दोनों का एक नया स्टार्ट होगा और आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक नया स्टार्ट होगा। वो बहुत जल्दी आपको ये ऑफ़र देंगे, लव ऑफ़र देंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपके साथ इंसाफ करेंगे। दे जस्ट नीड सम टाइम, थोड़ा सा वक्त उनको और चाहिए है। हो सकता है कि 1 महीना लगे, 1 महीने में ये इंसान या 2 महीनों में ये इंसान सारा कुछ ठीक कर लेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई रियली फील कि ये इंसान आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मेरा इंतज़ार करो, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है और सब चीज़ें मैं ठीक कर दूँगा। ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं, उनका ये मेन मैसेज है। या सब कुछ मैं ठीक कर दूंगी, आप इसको मेल के लिए भी देख सकते हैं और फीमेल के लिए भी देख सकते हैं। आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कर रहे हैं आपके सामने। उनको फ़ील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा छोटे पड़ गए हैं और उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। सो इस वजह से ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट थोड़ा सा उनको बस टाइम चाहिए है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का। ख़ास तौर पर अगर आपको सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है तो वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं और ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। फ़िलहाल वहाँ पर एलिमेंट्स के हिसाब से मैं कर रही हूँ। बहुत जल्द बिल्कुल सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से भी रीडिंग्स वहाँ पर आया करेंगी। सो क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन? पहले तो हमारे पास आ गया है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो हो सकता है आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी वर्क प्लेस पर में भी किसी के साथ फ़ाइट हुई है, या उनका कोई फाइनेंशियल चेंज आ रहा है लाइफ में, या फिर वो जॉब चेंज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है उनके फाइनेंशियल लाइफ में। दैन वी हैव हार्ट एक एंड लॉस। बहुत ज़्यादा वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं। पावर एंड देन वी हैव डेस्टिनी। सो दे रियली फील के आप उनकी डेस्टिनी है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर हम दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में होंगे तो हम ज़रूर मिलेंगे, बट वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है कि आप ही उनकी डेस्टिनी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग और मैसेज आ रहा है, जैसे ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता, मेरे पास पावर होती तो सब कुछ अच्छा होता। शायद मेरे पास पैसा, पावर, ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं हो, या इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरे पास प्यार नहीं है, इसलिए मुझे रिजेक्शन मिल रही है। आई फील कि ये मैसेज किसी के लिए है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बिकॉज़ आई डू फील कि आपको इन चीज़ों से बिल्कुल परवाह नहीं है कि मतलब पैसा है या नहीं है। आपने तो उनसे प्यार किया, राइट? बट आपके पर्सन इस तरह से भी सोच रहे हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तो शायद
चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती, या उनको बस खुद से ऐसा महसूस होता है कि उनके पास पैसा होना चाहिए था ताकि वो आपके लिए ज़्यादा एफ़र्ट कर सकते। अभी शायद उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं आपके ऊपर, कुछ नहीं करते हैं आपके लिए, उनको ऐसा फ़ील होता है, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा फ़ील करते हैं। तो ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं आपसे। मैसेजेस, ओके, हमारे पास है द टेम्पल पाथ। वो आपसे ज़रूर शादी करना चाहते हैं, ये भी मैसेज है उनका विद दिस टेम्पल पाथ। एंड दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्पिरिचुअल। लियो भी हो सकता है कोई, एंड देन विक्ट्री। येस, आई रियली फील कि वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए है इस कनेक्शन की, मुझे सेटल डाउन होना है तुम्हारे साथ। ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कमी का एहसास हो रहा है, वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जो इस मैरिज को हील करना चाहते हैं। एंड देन पैशन, ये इंसान स्टिल आपके लिए उतने ही पैशनेट हैं जितने पहले हुआ करते थे। तो बेसिकली आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके प्यार में ज़रा सी भी कमी नहीं आई है, जितना वो पहले आपसे प्यार किया करते थे उतना ही वो आज भी करते हैं। इट्स जस्ट कि आप दोनों के हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं जिसकी वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो गए हैं। जिस भी चीज़ पर आपकी फ़ाइट हुई है या लड़ाई हुई है, ये इंसान उसको डेफिनेटली हील कर लेंगे। वो आपसे यही कह रहे हैं कि तुमने परेशान नहीं होना, तुमने रोना नहीं है, और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझ पर सिर्फ थोड़ा सा एतबार करो और हम दोनों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी इस कनेक्शन में। हम दोनों ज़रूर शादी करेंगे, या हम दोनों ज़रूर इस कनेक्शन को हील कर लेंगे। हम इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देंगे। एज़ लॉन्ग एज़ वी आर टुगेदर, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं। अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं फ्रेंड्स। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। ओके, शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। वी हैव 88 Z 444 B R Z R W 666। आपका आंसर आया है नो वे, YI U, इट्स अ नो, नो वे। नेक्स्ट है QO, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। L नंबर 5 1 Y R B T B A 10 V Z G एंड नंबर 8। ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है सिल्वर स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज होगा। आज मैसेजेस के लिए मैं हैंड रिटन मैसेजेस यूज़ नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ ऑरेकल्स और टैरो ही यूज़ करेंगे। इसमें देखते हैं कि क्या है। वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इसका नंबर 10 है, वैसे ये नंबर 1 भी बनता है। ये नंबर देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। इसमें हमें जो इमेज नज़र आ रहा है उसके मुताबिक एक इंसान बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में स्टक है, बहुत ज़्यादा कामों में स्टक है, बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि उसकी लाइफ में कोई फ़िलहाल डायरेक्शन नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि क्लैरिटी नहीं है, सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जेन्युइनली बहुत बिजी हैं। एक तो उनका ये मैसेज हो सकता है। दूसरा ये कि वो बहुत सी कामों में स्टक भी हैं, बहुत सी उनके ऊपर ज़िम्मेदारियां भी हैं, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं।
जो लोग ट्विन फ्लेम लेबल से रेजोनेट करते हैं उनके लिए भी ये मैसेज हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। सो आई जस्ट फील कि जो मेन मैसेज यहाँ से आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ आजकल, बहुत स्टक हूँ डिफरेंट चीज़ों में, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हुई हुई है आजकल। सो इस चीज़ को पर्सनली मत लेना। वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं जानबूझकर अगर वो आपके टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहे हैं, कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ये देखिए जिम्मेदारियों का कार्ड भी आ गया हमारे पास। तो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये इंसान बिज़ी हैं। ओ वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स। लेट्स फाइंड आउट मोर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत जल्दी आपके लिए वक्त निकालेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो स्टक हैं और वो ज़रूर बैलेंस लेकर आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है ओ वाओ क्वीन ऑफ कप्स। ओ वाओ, we have queen of cups and king of cups. This person really loves you and they know कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, जज्बाती भी आप हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, रोना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। ये मैसेजेस आपके पर्सन के आ रहे हैं। यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये स्टार साइंस हैं। सैजिटेरियस भी ऐड कर लें, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेके परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रूटीन का डिफरेंस है। अब ये हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम करते हैं ऑनलाइन जो लेट नाइट तक होता रहता है, उस वक्त तक आप सो चुके होते हैं, फिर जब उनके सोने का टाइम आता है तो आप जाग चुके होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वाला मामला हो सकता है। तो ये इंसान आपके बारे में सोचते भी हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बट रूटीन का डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से आप लोगों का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा है, या एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए इट्स सिंपली कि आपके पर्सन डिफरेंट चीज़ों में फंसे हुए हैं, डिफरेंट काम हैं, बहुत से काम करते हैं, दिन भर उनकी रूटीन बड़ी टफ़ है। हो सकता है कि वो कोई बैंक में जॉब करते हैं या पुलिस में या कहीं भी। हो सकता है कि पहले अपने सिबलिंग्स में से किसी को यूनिवर्सिटी छोड़ना, फिर अपने काम पर चले जाना, फिर वहाँ से आके कुछ और काम करना। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बड़ी टफ़ उनकी रूटीन है। और फिर घर के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आना, मतलब घर में जो मेन चीज़ें हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, वो आपके पर्सन निभा रहे हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली का बिल भी है ना अगर, तो वो आपके पर्सन ने जाना है जमा करवाने, या फिर ऑनलाइन जमा हो जाता है कुछ लोगों का। तो मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपके पर्सन जिनकी ज़िम्मेदारियाँ ले रहे हैं। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जेन्युइनली बिज़ी हूँ और तुमसे मुझे प्यार नहीं है, ये मत सोचना, मुझे तुमसे बहुत प्यार है और तुम्हारी बहुत परवाह है, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है, तुम्हें इस बात का पता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, वो आपसे कहना चाहते हैं। तुम भी लाइफ में कोई गोल बनाओ, तुम भी अपने ड्रीम्स को चेज़ करो, जो भी तुम्हारा काम है उसमें मन लगाओ। थोड़ा सा बस ये टाइम एक है मुश्किल का, जैसे ये गुज़र जाएगा हम दोनों मिलेंगे भी, हम दोनों की बातचीत भी पहले की तरह हो जाएगी। तो बस समझ लो कि ये एक छोटा सा फेज़ है जो हमारा गुज़र जाएगा। बस आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। वो आपसे कहने इतना सेंसिटिव मत हुआ करो, परेशानी मत लिया करो छोटी छोटी बातों की, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोना नहीं है, बहुत ज़्यादा एंक्शस मत हुआ करो, रिलैक्स हो जाओ, अपने माइंड को डाइवर्ट करो, मैं तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्हारी ही हूँ, इस तरह से वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनके जहन में नहीं आते हैं या उनको ख़याल नहीं है आपका। जब भी आपको वो कॉल करने का सोचते हैं, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है लास्ट मोमेंट पे, जब वो आपसे बात करने का या मिलने का सोचते हैं कोई और काम निकल आता है। तो ये वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, बस कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, तो तुम फिक्र नहीं करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम के साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ें हमारे फेवर में होने वाली हैं, बस थोड़ा सा तुम और पेशेंस रखो, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो ज़रूर बैलेंस लेकर आएंगे। आपके जितने भी गिले हैं वो सारे दूर कर देंगे, वो आपको ये बोलना चाहते हैं।
सो लेट्स सी कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है, स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है, क्योंकि वहाँ पर पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको सेकंड चैनल का, ज़रूर आपने मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स सी मोर, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ओह वाओ, देखा आपने कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं। वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। वो आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने ज़िंदगी बितानी है, आप उनके लाइफ पार्टनर हैं, होंगे, और आपसे वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनसे लड़ें नहीं, परेशान नहीं हों। अवेयरनेस, memories of love, they really miss you, they really miss you, they really love you। and heart chakra, आपके लिए उनका दिल बहुत ओपन है, सिर्फ आप हैं उनके दिल में। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, सो दे रियली लव यू, बहुत स्वीट लविंग, बहुत इनोसेंट फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, ज़रा सा भी खोट नहीं है आपके लिए उनके दिल में। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इट्स अ वेरी प्योर कनेक्शन, चाहे आप दोनों कई दिन भी ना एक दूसरे से मिलें, कोई लस्ट नहीं है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत दिल से आपको चाहते हैं, मतलब आपके चेहरे पे जो खुशी अगर देखें या आपके मुंह से सिर्फ इतना ही सुन लेना कि तुम्हारी वजह से मैं खुश हूँ, तो उनको बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा फील करते हैं। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप खुश रहा करें, परेशान ना हो, जस्ट लिव योर लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में परेशान ना हो। वो आपको ये बोलना चाहते हैं। वो आपके हैं, आपसे उन्हें प्यार है, आपको पता है वो आपके हैं, बस ट्रस्ट करें कि वो जहाँ भी जाएंगे वो आप ही के होंगे। और थोड़ा सा आप क्या कहते हैं कि बस उन्हें अंडरस्टैंड करें, वो ये चाहते हैं। सो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं, अभी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो चीज़ें हैं, जैसे ही वो थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो ये इंसान इस कनेक्शन के बारे में बहुत सीरियसली सोचेंगे, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने का सोचेंगे विद दिस फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ओके, ये देखिए, द थिंकिंग वुमन, नंबर 47। सो चाहे मेल हो या फीमेल, बट इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, एंड यू आर देयर हैप्पीनेस विद द सन एनर्जी। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप उनकी खुशी हैं, आपसे उनको रियल खुशी मिलती है, दिल खुश होता है उनका आपके साथ। वी हैव रिट्रीट, ये ग्रुप 1 के लिए भी आया था। सो अगर तो इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो ये इंसान डेफिनेटली हील करेंगे, रिट्रीट करना चाहते हैं। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, और ये पूरी कोशिश करेंगे बैलेंस लाने की। वही बात जो मैं पहले आपसे कर रही थी, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बैलेंस ज़रूर लेकर आएंगे। As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens with this getting to know each other। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अ न्यू कनेक्शन, कम लोगों के लिए ये वाला मैसेज है, इसलिए ये वाला मैसेज स्पेसिफिक है। बाकियों के लिए विद दिस मेमोरीज़ ऑफ लव, आई डू फील कि आपकी एक काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ हैं उनके साथ। ऑब्वियसली उन्हीं के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, जो आप लोगों ने टाइम साथ में स्पेंड किया, जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ हैं डे 1 से लेकर बाद में भी, जहाँ जहाँ आप लोग गए, सेलिब्रेट किया, जो भी मेमोरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा वो याद करते हैं, और वो आपके साथ और ज़्यादा ऑथेंटिक होना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग अभी भी एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जान रहे हैं, एक दूसरे को अभी और भी ज़्यादा समझ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी हम दोनों को और भी ज़्यादा एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, और आने वाले वक्त में वो आपके साथ और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे ताकि आप दोनों समझें एक दूसरे को और ज़्यादा। सो ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं। सो बेसिकली आपके पर्सन का जो मेन मैसेज है ना आपके लिए शुरू से अब तक, वो ये है कि आप परेशान ना हों। वो बिज़ी हैं जेन्युइनली, और जैसे ही उनके पास वक्त निकलेगा वो आपसे मिलेंगे भी, वो आपसे बातें भी करेंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो आपको बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इसको आपने पर्सनली नहीं लेना है, एकदम से आपने पैनिक नहीं हो जाना कि उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, उसने मैसेज सीन करके जवाब नहीं दिया है, ऐसे पैनिक नहीं होना। वो आपसे ये कह रहे हैं कि रिलैक्स रहें, अपना फोकस शिफ्ट करें आप कहीं और, बस वो अपने सारे काम निपटा कर आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से, और साथ हम लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है।
888YK। सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, ज़रूर आप लोगों ने चेक करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। 11LMKH555D। सो आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। आस्क ए फ्रेंड इज़ योर आंसर। 1111KTMVMR1111EJR number 55557ZNP सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है सिल्वर स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज होगा। सो आज मैसेजेस के लिए मैं सिर्फ टैरो और ऑरेकल्स यूज़ करूँगी, हैंड रिटन मैसेजेस नहीं होंगे। सो शुरू करते हैं इस कार्ड से। और इस पर लिखा है सोलमेट्स। वाओ। सो इसका नंबर 33 है, किसी की एज हो सकती है, बट 3 + 3 6 होता है। नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 33 भी। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। सो ये मेन मैसेज है उनका। उनको ऐसा फील होता है कि यू आर द वन फॉर देम। उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आप शायद बहुत देर से उनको मिले हैं, काश आप बहुत पहले उनको मिल जाते। और आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन वो महसूस करते हैं, जैसा उन्होंने पहले कभी किसी के साथ नहीं किया है। ये उनका मेन मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी मोर। ग्रुप 3 के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान एक बहुत डीप थिंकर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जितना प्यार आपने उनको दिया है, इतना कभी किसी ने नहीं दिया और कोई दे भी नहीं सकता है। ओके, हमारे पास आ गया है स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं। वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन आई है। मे बी वो ये मोटिवेशन खो चुके थे लाइफ में, आगे बढ़ने की और खुश रहने की, ज़िंदगी को पूरी तरह जीने की। बस वो आप यूँ कह लीजिए कि डे टू डे लाइफ में बिल्कुल आप कह लें कि स्टक हो गए थे। बस काम किया, खा लिया और सो गए, बस इस तरह। बट नाउ दे हैव स्टार्टेड टू लिव। सो अब वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि आप हैं ये वजह कि वो जीना चाहते हैं, अब अच्छे से लाइफ को जीना चाहते हैं, अपना ख्याल रखना चाहते हैं, लंबी उम्र जीना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये इंसान आपको ही बोलना चाहते हैं कि आपकी एक बहुत ख़ास जगह है उनकी ज़िंदगी में। आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई और नहीं ले सकता है। उनकी ज़िंदगी में अगर इस वक्त कोई सबसे ज़्यादा स्पेशल इंसान है तो वो आप हैं। उनका दिल करता है कि उनको कोई भी खुशी मिली है ना, तो वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करें। और कोई दुख भी अगर है ना, तो वो सबसे पहले आपको बताएं और अपने दिल का बोझ हल्का करें। सो आप उनकी ज़िंदगी में वो गो टू पर्सन हैं। सो दे एब्सोल्युटली लव यू। और ये इंसान आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। दे रियली फील के जैसा इंसान उनको चाहिए था, आप में वो हर चीज़ है। यानी वो जो उनकी एक चेक लिस्ट है ना, वो सारी सब पर टिक हो चुका है। मतलब वो जो एक उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी कि ये चीज़ें हों मेरे पर्सन के अंदर, वो सब आपके अंदर हैं। और वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हैं हर दिन कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि शायद वो आपके लिए उतनी एफ़र्ट नहीं कर पाए
जितना वो महसूस करते हैं आपके लिए और जो आप डिज़र्व करते हैं, जो उनको करना चाहिए था अभी तक आपके लिए, शायद वो नहीं कर पाए हैं। बट कभी ये ना सोचिएगा कि आपकी अहमियत कम है या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो डरते भी हैं कि कहीं वो आपको खो ना दें। मे बी उनके एक्शंस से आपको ये चीज़ें फ़ील नहीं होती हैं, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि शायद मैं तुम्हारे लिए इतना कभी कर नहीं पाया हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें महसूस हों। बट ट्रस्ट मी कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरी ज़िंदगी में। वो ये भी आपसे बोलना चाहते हैं। और स्टार साइंस ने डिस्कस किए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसीज़, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो वैसे आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई फील के आपके पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत देर से उनको मिले हैं। काश आप बहुत पहले उनकी ज़िंदगी में आए होते। बट फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं, बहुत पहले अगर आप ज़िंदगी में आए होते तो शायद आपकी ये इम्पोर्टेंस ना होती जितनी आज है। और उसका रीज़न ये है कि जितनी तकलीफ़ें उन्होंने ज़िंदगी में झेली हैं, बर्दाश्त की हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उन तकलीफ़ों के बदले में उनको मिलें, उनका रिवॉर्ड के तौर पर मिलें। तो अगर उन्होंने ये चीज़ें ज़िंदगी में तकलीफ़ें फ़ेस ना की होती तो फिर शायद ये कनेक्शन, उसकी वो अहमियत ना होती जो अब है। सो उनको लगता है समटाइम्स कि आप बहुत देर से उनको मिले हैं, बट दे फील के शायद यही हमारा डिवाइन टाइम था, शायद यही वक्त था हमारे मिलने का, शायद यही था हमारी डेस्टिनी में। फिर वो इस तरह से सोचने लग जाते हैं। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में। कभी ये ना सोचिएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस कम है या वो आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। दे एब्सोल्युटली लव यू। एंड वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि दे आर सो प्राउड ऑफ़ यू, क्योंकि आपने भी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, तकलीफ़ें देखी हैं। आप भी बहुत इंडिपेंडेंट हैं आई फील, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट आप भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं। आपने भी ज़िंदगी में बड़ा कुछ अचीव किया है और बहुत सी आपने परेशानियाँ देखी हैं। सो दे आर सो प्राउड ऑफ़ यू, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेट्स सी आपके पर्सन और आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैसेजेस, अवेयरनेस। सो अपनी हायर सेल्फ से उन्होंने कनेक्ट किया है बहुत ज़्यादा। आप यूँ कह लीजिए कि स्पिरिचुअली भी ग्रो किया है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए थे। यूँ भी कह लीजिए कि वो ये सोचते थे कि यार ये दुनिया ऐसे ही चलती जा रही है, बुरे के साथ कुछ गलत नहीं होता है, अच्छा इंसान हमेशा मुश्किल में रहता है। इस तरह से वो बातें किया करते थे और वो कहते थे कि कोई फोर्स मेरे अगेंस्ट है, ये पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है। बट कुछ चीज़ों में वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए और पॉजिटिव वे में सोचना शुरू हुए हैं। उनको एहसास हुआ है कि नहीं, यूनिवर्स ने उनको बहुत कुछ दिया है और वो ब्लेस्ड हैं। क्योंकि पहले वो ये सोच रहे थे कि वो बहुत अनलकी हैं, पूरी फोर्स, पूरा यूनिवर्स उनके ख़िलाफ़ वर्क कर रहा है। बट अब उनको ये महसूस हो रहा है कि नहीं, वो बहुत लकी इंसान हैं। ओ माय गॉड, वाओ, वी हैव विजडम। सो यही बात हम कर रहे हैं कि ये इंसान, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर विजडम आई है जब से आप उनसे जुड़े हैं। ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप वो इंसान है कि जिसने उन्हें वापस सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करवाया है। चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है या आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सोर्स एनर्जी जो भी है आपके नज़दीक, आपके पर्सन सोर्स एनर्जी से कनेक्ट किए हैं आपकी वजह से। क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों पे बिलीव करना छोड़ दिया था एक टाइम में। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती रहती है। उनके बिलीव्स सारे ख़राब हो गए थे और अब फिर से उन्होंने यकीन करना शुरू कर दिया है कि नहीं, कोई फोर्स है जो हमारे साथ है। एंड दे फील कि वो ब्लेस्ड हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर विजडम आई है, लाइट की तरफ आए हैं, राइट। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में थे, एकदम से आप कह लें कि एक डेविल एनर्जी में थे। बट जब से आप आए हैं तो ग्रो करना शुरू किया है उन्होंने। और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। सो ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ऑब्वियसली विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स वी हैव अटैचमेंट।
एंड देन वी हैव स्टॉर्म वार्निंग. सो आई फील कि जैसे ये इंसान ना आपसे भी बोलना चाहते हैं कि वो इस हद तक भी आपसे अटैच हो गए हैं, थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं आपके अनहेल्दी अटैचमेंट इस हवाले से है कि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अगर उन्होंने आपको खो दिया या आप उनसे दूर चले गए, हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन भी करते हो कि मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी, मुझे मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाओगी, इस तरह से हो सकता है कभी आपसे सवाल भी करते हो. बट अगर नहीं किया है तो ऐसी कभी कभार इनसिक्योरिटी आती है उनके दिल में कि ये इंसान मुझे छोड़ कर ना जाए, बस मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा अगर ये चली गई मेरी ज़िंदगी से, या ये चला गया अगर मेरी ज़िंदगी से. आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये वीडियोस. सो फ्रेंड्स, आई फील कि ये इंसान कुछ इनके पास्ट में भी ऐसा है जिससे अटैच थे, जिसमें से अब वो निकल रहे हैं विद दिस विजडम एंड अवेयरनेस एंड लाइट. कुछ चीज़ें उनके पास्ट में थी, नेगेटिविटी, वही एक्सपीरियंसेस जिनकी हम बात कर रहे थे. तो एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकते हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे. उनकी वजह से भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने उनकी सेल्फ़ इस्टीम को भी बहुत लो कर दिया था. उन्हें लगता था उनसे कभी कोई प्यार नहीं करेगा, वो बड़ा ख़ुद को रिजेक्टेड, बड़ा लो फील करते थे. तो वो चीज़ें अब पीछे रह गई हैं, उनसे बाहर आ रहे हैं ये इंसान बेसिकली. और सिर्फ आप वो इंसान हैं जो उन चीज़ों में से बाहर लेकर आया. बेसिकली ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर द क्योर. फाइनली उनको एंटीडॉट मिल चुका है, उनको क्योर मिल चुका है उनकी प्रॉब्लम्स का, उनकी तकलीफ़ों का. आप हैं क्योर उनका. दे रियली फील कि आप उनको ज़िंदगी की तरफ लेकर आए हैं. वाओ, दिस इज़ सो वंडरफुल. लेट्स सी मोर. 2 और कार्ड्स हम लेंगे. आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं. ओह वाओ, वी हैव 3 कार्ड्स. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. सो ये इंसान शायद थोड़ा सा डरते हैं. हो सकता है इन्होंने शुरू में आपको टफ़ टाइम भी बहुत दिया है, क्योंकि ट्रिगर होते थे हर थोड़ी छोटी छोटी बात पर, और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था हैंडल करना. अभी भी कभी कभार शायद वो एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं. तो वो डरते ये हैं कि इस वजह से कहीं वो आपको खो ना दें. वी हैव फ्लर्ट एंड कीप एन ओपन माइंड. सो शुरू में ये इंसान सीरियस भी नहीं थे और चीज़ों को लाइटली ले रहे थे. वो आपको ये भी बताना चाहते हैं एक ओपन माइंड के साथ. मतलब वो बिल्कुल ओपन नहीं थे एक कमिटेड पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में आने के लिए. उनका नज़रिया ये नहीं था कि उन्होंने सेटल डाउन होना है या उनको एक पार्टनर चाहिए. वो बस फ्लर्ट कर रहे थे लिटरली. लाइक वो ये सोच रहे थे कि चलो देखते हैं कि चीज़ें कहाँ जाती हैं, कनेक्शन कहाँ जाता है, कहाँ ये रास्ता हमें लीड करेगा. बट वो ये नहीं जानते थे कि वो इतना ज़्यादा अटैच हो जाएंगे और इतना प्यार करेंगे आपसे. सो ये इंसान आपसे आज ये कन्फेस करना चाहते हैं कि जब शुरुआत में आपके साथ उनका रिश्ता बना तो वो बहुत अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, आपके चेहरे की तरफ, आपकी बातों की तरफ. बट मोहब्बत उन्हें आज हुई है आपसे, मतलब अब हुई है बहुत ज़्यादा. जब उन्होंने आपको जाना, आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने केयरिंग हैं, कितने गिविंग हैं, जब उन्होंने देखा, आपकी आदतें देखी, आपके साथ और टाइम स्पेंड किया, तो उन्हें आपसे मोहब्बत होती चली गई. और आज सच में वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. शुरुआत में वो इतने अटैच नहीं थे आपके साथ, और अब वो आपके साथ बहुत अटैच हैं कि आपको समझते हैं कि यू आर, मतलब आप उनका बेस्ट फ्रेंड हैं, आप ही उनके लाइफ पार्टनर होंगे, सब आपके साथ है अब. इतना वो आपके साथ अब अटैच हो चुके हैं और इतना वो आपसे अब प्यार करते हैं. सो ये आपके पर्सन आपसे आज कन्फेस करना चाहते हैं कि शुरुआत में वो सीरियस नहीं थे और अब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. सो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं और वो ख़ुद भी हैरान है कि कैसे सब कुछ चेंज हो गया आप लोगों के दरमियान. उन्होंने सोचा भी नहीं था इस तरह से. सो फ्रेंड्स, लेटर्स और नंबर्स देखेंगे आपके लिए, यस एंड नो देखेंगे. किसी का पूरा नाम यहाँ पर आ सकता है, हाउस नंबर, कार नंबर, लाइफ पाथ नंबर. लेट्स सी. पहले इसको हम सेंटर में कर लेंगे. ओके, तो अब हम शुरू करते हैं यस एंड नो. हमारे पास है 99, डी, जी, ए, 9, बी, 444, एस, एस, टी, वी, आर, 222, 111, ए, सी,
Q P. सो आपका आंसर yes आया है 333Y. So your answer is yes. Next is 222 L 777 Q M G A 999 M 44 B J A E A D 3666 एंड C. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. सो जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.